हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर किस तरह से फॉर्मेट की जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेटा बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने बैंक ले लिया और मंथ ले लिया। मेरा एक मंथली बैंक वाइज मान लीजिए सेल्स का रिपोर्ट दिया हुआ है। ऐसे 5 ही बैंक ले लीजिए, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है इस तरीके से। मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करके हम कॉलम चार्ट ही तैयार करते हैं। तो कॉलम चार्ट में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे कॉलम आ गए। तो मुझे मान लीजिए कि मुझे एसबीआई का फरवरी महीने में देखना है, तो फरवरी महीने में पहले मुझे एक चीज को पता करना होगा कि एसबीआई कहाँ है, देन फरवरी महीने यहाँ हम देखेंगे। ये तो चलो 4-5 है, इसलिए यहाँ पे इजिली आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर 4-5 अगर 15-20 हुआ तो मुश्किल हो जाता है देखना या समझना या फिर अंडरस्टैंड करना। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो सिंपल है कि आप यहाँ ए ले लीजिए, स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट क्या करता है कि जितना भी है सबका एक ही कॉलम बनाता है। पर कॉलम यहाँ पे आपको दिखेगा और उस कॉलम के उस बैंक के हिसाब से यहाँ पे पार्टीशंस दिखेंगे। राइट सर, यहाँ पे आपको पार्टीशंस दिखेंगे इस तरीके से। लेकिन सर इसमें एक डाउट ये है, जैसे पीएनबी का 45 वैल्यू है जनवरी में, एसबीआई का 50 है, तो इसमें ये पता कैसे चलेगा? इसमें तो ये पूरा 0 से 250 तक गया है। नहीं, तो इसके पार्टीशन है ना, जैसे कि इसने दिखाया कि पूरे जनवरी महीने में आ, 240 के आसपास है ना। तो 240 में यहाँ आपका 45 से इसका है, पीएनबी का है, ये यहाँ पे 50 है। तो कर्सर रखते भी आपको पता चल रहा है। या हम्म। हम करते हैं कि आप इस पे ऐड डेटा क्लिक लेबल्स कर दो। करते हैं और फिर हम्म, इस पे राइट क्लिक, ऐड ऐड एलिमेंट में आता हूँ। दिक्कत हो रहा है क्या? प्लीज म्यूट कर लें। लेबल आ गया। यहाँ पे एलिमेंट पे आइए और यहाँ पे डेटा लेवल्स भी क्लिक कर दीजिए। डेटा लेवल आ गया। और डेटा लेवल में और कुछ चाहिए आपको तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ खुल के आएगा। इसमें आप कैटेगरी नेम भी डाल दीजिए, नहीं सीरीज में, सॉरी सीरीज में। तो 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप अपना सीरीज नेम डालते चले जाइए। तो आपको पता चल रहा है ना कि पीएनबी ये कितना है और इसका कितना है। क्या सर? हाँ सर, ठीक है ये। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें कि आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन देना कि कितना परसेंटेज वगैरह है, तो आप इसमें इस चार्ट को छोड़ें और आप जो है यहाँ पे एक और चार्ट यहाँ पे आता है 100% स्टैक चार्ट। इस 100% स्टैक चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें परसेंटेज मैंने कि कंट्रीब्यूशन की टोटल कितना है, इसका टोटल का फिर हिसाब से परसेंटेज अपना यहाँ पे दे देता है कि भाई एनबी की इतना है, इसका इतना है, इतना इसका है। जिसका बड़ा है इसका मतलब कि ज्यादा है, जिसका छोटा है इसका कम है। इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी अट्रैक्टिव और क्लियर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन चार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ और हम कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं।
अब मुझे बताइए कि इस कॉलम में हमें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ढूंढना ना कि कौन से बैंक का चार्ट है, राइट सर? ये ढूंढने में परेशानी हो रही है ना कि इसमें पीएनबी मैच करना है। तो उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो है कि आप इस पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल में बताया था आपको कि ऐड डेटा लेबल कर लें और आप इस पे पीएनबी वगैरह डाल सकते हैं फॉर्मेट डेटा लेबल करके। फॉर्मेट यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप आए और सीरीज नेम डाल दें तो आ जाता है। इसकी अलाइनमेंट को थोड़ा सा अलाइनमेंट को मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अब बेटर आ रहा दिख रहा है। बट इससे भी बेटर हम करना चाहते हैं। तो इससे बेटर है कि जैसे कि पीएनबी है तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंटरनेट की मदद लेंगे। हम गूगल पे जाते हैं, गूगल, और हम यहाँ पे पीएनबी बैंक का लोगो ले लेते हैं। इसी को हम कॉपी इमेज और हम वापस आते हैं। इस पे हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आके 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इस पे जाते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसके फिल पे आते हैं और पिक्चर्स। यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन सर? क्लिपबोर्ड क्लिक कर दीजिए। अब जैसे दूसरा है हमारा एसबीआई का, तो चलिए हम यहाँ पे एसबीआई का एसबीआई ले लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, और वापस एक्सेल पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। बीच में आगे पीछे थोड़ा सा ब्लैंक एरिया है, तो क्योंकि ब्लैंक एरिया होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कितना बड़ा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि छोटा दिखेगा। मान लीजिए इतना एरिया तो आपको कम ही दिखेगा ना सर। तो खैर तो मैं इसके आगे बॉर्डर लगा लूँ, इसमें मैं बॉर्डर का इस्तेमाल कर लूँ इस तरह से, या फिर बॉर्डर इस्तेमाल ना करके मैं यहाँ इसको फॉर्मेट पिक्चर में आके कॉप कर देता हूँ कि जितना बड़ा पिक्चर है उतना ही रहे, बाकी कोई ब्लैंक स्लैंक एरिया ना रहे, तो अच्छा दिखेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट किया और इसको हम रोटेट करते हैं, क्लियर। अब इसको कॉपी कीजिए और इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज और यहाँ हम आते हैं और पिक्चर्स और यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर, राइट। अब बोलेंगे सर चलिए ये तो बैंक वाली बात है, तो बैंक का हमने लोगो लगा दिया। अब यहाँ पे बैंक का जगह पे हमारे पर्सन्स के नेम है। अब मान लीजिए शुभम जी का नेम है, तो क्या यहाँ शुभम जी का फोटो लगा दे? फोटो लगाने पे कैसा दिखेगा? बड़ा है तो ठीक दिखेगा, छोटा होगा तो फिर इस तरह से दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन है। क्या शुभम जी? हाँ जी सर। तो इस केस में हम करेंगे यहाँ पे इंसर्ट में हमारे पास होता है यहाँ वर्ड आर्ट। हम वर्ड आर्ट पे आएंगे। अरे शुभम जी का फोटो नहीं लिख सकते, बस शुभम जी का नाम तो लिख सकते हैं ना। तो मैं आईडीबीआई का नाम लिख देता हूँ यहाँ। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी करनी है, तो फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं यहाँ से हम कुछ इस तरह से।
और इसमें जो इसकी जो वर्ड की फॉर्मेटिंग है वो भी थोड़ा सा दे देते हैं। नहीं ये सही है, ब्लैक ये सही था, लेकिन इसकी कलर जो है ये वाइट कर देता हूँ। अब डायरेक्ट इसको कॉपी करके पेस्ट मत कीजिए, क्यों? क्योंकि जब इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे कीजिएगा पेस्ट एज ए पिक्चर, तो ये देखिए साइड में दिख रहा है कितना एरिया ब्लैंक रह गया है। ये भी चार्ट पे आएगा, चार्ट इफेक्टेड होगा आपका। तो आप पहले पेस्ट एज ए पिक्चर कीजिए और फिर इसके ऊपर यहाँ पे आप कॉर्प कीजिए। सॉरी, कॉर्प करना ना, कॉर्प, उसके बाद रोटेट करना। सॉरी कॉपी नहीं करी, इसको रोटेट करना ना पहले। हाँ, इसको सिलेक्ट करते हैं पिक्चर्स एंड इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। एंड आफ्टर देन इसको हम कॉपी करेंगे और ये जो आईडीबीआई बैंक का है इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड। अब ये भी बेटर है क्या सर? लेकिन इसका यूज आप वहां पर करेंगे जो फिक्स है और डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल होता है। अब वन टाइम कोई रिपोर्ट आया हुआ है तो उसमें अगर इतना मेहनत करने लगने लगेंगे तो फिर टाइम मुश्किल हो जाएगी सर। या फिर कुछ ऐसी रिपोर्ट है जैसे कि बहुत माने बड़े ऑफिसर, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे लोगों को भेजना है, आप चाहते हैं कि आपका इम्पैक्ट अच्छा हो, तो आप इसका इस्तेमाल, इस तरह के चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। हेलो। यस सर, यस सर, आगे बढ़े इसमें। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे नेम, नेम और एक दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है सर, तो मैं सोच रहा हूँ कि आइडिया यही पे करता हूँ। नेम ले लिया पूजा, ऐसे 3-4 पर्सन के नेम है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में अपना लाइन विथ मार्क वाला जो ये है इसको लेते हैं, लाइन विथ। ठीक है सर। लाइन और इस जो मार्क है इस मार्क को सिलेक्ट करते हैं। लाइन की तो फॉर्मेटिंग है ही, इस मार्क की भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले इस एक मिनट, ये तो आपका लाइन की है, हम यहाँ मार्क के आते हैं, मार्कर ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, बिल्डिंग है, इसमें हम इसको पिक्चर्स भी दे सकते हैं, समझे? जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और फ्रॉम फाइल स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो पूरे में आ गया। सर वो सारे डेटा पॉइंट सिलेक्ट है ना, इसलिए पूरे में आ गया, आपको एक में करना होगा। लेकिन फिर भी वो साइज तो उसी हिसाब से आ रहा है ना। अभी भी सर सारा डेटा पॉइंट सिलेक्ट आ रहा है। वो तो समझ गया सर, लेकिन इसमें हम सोच रहे थे कि यहाँ एम्बेड हो गया है, नहीं आएगा।
ये लाइन है, यहाँ पे मार्कर ऑप्शन पे आते हैं, मार्केट में पिक्चर्स, इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ और इसकी साइज जो है, विड्थ जो है बढ़ाता हूँ। बॉर्डर बढ़ रहा है हमारा, तो बॉर्डर यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, नहीं लाइन, हाँ बॉर्डर बढ़ाया जा सकता है। बट उसके अंदर की जो फिल ऑप्शन है वो उतना वही सेम रहेगा। और बिल्ट, इसके जगह पे अगर मान लीजिए मैं त्रिकोण कर दूं तो ये त्रिकोण हो जाएगा, चौकोर को चौकोर हो जाएगा, प्लस का साइन करूँ तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो इस तरह के साइन से है आप मार्क में दे सकते हैं। बात कराइए, बात 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 बात। इस स्मॉल आइकन को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो अगर छोटे पिक्चर्स हैं तो उसको इस तरह से यूज की जा सकती है, समझ रहे हैं ना सर। और जो पिक्चर लिया था वो बहुत बड़ा था, लेकिन छोटे आकार का पिक्चर्स हैं उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे साइज को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इसको क्या किया हूँ कि इसको मैं 50 कर देता हूँ, और बिल्ट में गोल के जगह पे मैं इसको चकोर कर देता हूँ। इसके मैं अपना कोई फोटो डालना चाहूँगा, स्टॉक इमेज से लेता हूँ गई। तो ये बहुत बड़ा हो जा रहा है क्योंकि बड़ा पिक्चर है। आपको अगर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह देने हैं तो छोटे छोटे दे सकते हैं, समझ गए ना सर। अब छोटे पिक्चर कैसे हैं तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पूजा सिंह की पिक्चर उठानी है, मान लीजिए मैं इसी इसी लड़की का फोटो उठाता हूँ, कॉपी इमेज। पहले मुझे जाना, इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा एक्सेल में। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो मैंने बताया था ना कि आप अगर कोई बड़े प्रोफाइल की फोटो वगैरह पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे इसको कॉपी करके पेंट में डालूंगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक सिलेक्ट किया, एक मार्कर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, या सारे मार्कर को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब वन बाय वन करना होगा, लेकिन मैं फिलहाल सारे मार्कर को कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम पिक्चर्स, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे मैं पिक्चर, यहाँ पे पूजा का पिक्चर लेना है ना मुझे, हाँ ठीक है सर, बेटर है ना।
थोड़ा सा और बड़ा किया जा सकता है, पिक्चर को थोड़ा सा और बड़ा कीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा क्या? हेलो? हाँ जी सर। और बड़ा किया जा सकता है ना ये? हाँ सर, वही पेंट से बड़ा कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और, जैसे यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा ना, तो आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ पिक्चर ही दिखे, बॉर्डर लाइन ना दिखे, जिससे पिक्चर और छोटा हो जाए, बड़ा पिक्चर है तो यहाँ पे लाइन पे आप आए और यहाँ फिर फिल में, नहीं फिल है यहाँ पे, बॉर्डर बॉर्डर पे आइए और यहाँ बॉर्डर में आपको नो लाइन कर दी, लाइन हट गया। आप चाहते हैं कि जो ये लाइनिंग दिख रही है ना, मुझे ये लाइनिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप जो क्या करें कि इस लाइन, इस पे क्लिक करें और यहां आप आ जाए लाइन पे, नो लाइन कर दीजिए, हट जाएगा, राइट सर? हेलो? हाँ जी सर, समझ गया। समझ गए ना? तो लाइन भी आप इसको हटा सकते हैं, उसके हिसाब से पिक्चर होगा इसके। आप चाहते हैं कि इस पे हमारा ए आ जाए, डेटा लेबल आ जाए, तो ऐड यहाँ पे डेटा लेबल, यहाँ से आप अपना डेटा लेबल को ऐड कर दीजिए, डेटा लेबल ऐड हो जाएगा। नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप नाम भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप आए और यहाँ अपना लेबल ऑप्शन, सीरीज नेम, सेल्स है, कैटेगरी नेम, आगे, ठीक है? तो पर्सन्स के नेम है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के नेम दे सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट आपने बनाई हुई है, तो प्रोडक्ट वाइज भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके सर? हेलो? हाँ जी सर। अब लाइन चार्ट में मैं, जैसे लाइन चार्ट ही हमने बनाया है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, नो फिल इसमें हटा देता हूँ, फिल से सॉलिड फिल कर देता हूँ, तो ये आ गया। लेकिन मैं ये चार्ट, इसी तरह का चार्ट चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्मूथ लाइन रहे, समझ गए? स्मूथ लाइन रहे। तो अब इस पे आप जो है इसको राइट क्लिक किए, इसमें कोई स्मूथ करने का ऑप्शन लाइन में नहीं है, लाइन ऑप्शन पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैप राउंडेड है, स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एरो निशान वगैरह दे सकते हैं, स्मूथ लाइन, ठीक है? ये भी पहले से बेटर लग रहा है ना सर? हाँ सर, वो फॉर्मेटिंग समझ में आ गई कई सारी की। ये होगी। तो इसी तरह के और भी जितने भी चार्ट्स हैं उस पे आप अपने फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए सर? अब मैं कल से आपके सामने हम बात करेंगे त्रिक चार्ट। सर एक क्वेरी थी मेरी लाइन चार्ट में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। बोलिए। जैसे मेरे पास एक सेल्स डेटा है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 का, जी और जी। मैं वो रिपोर्ट बनाता हूँ। हम्म। तो अपना जो वाई एक्सेस है हम्म। उसमें अपनी सेल्स आती है, और एक्स एक्सेस पे डेट आती है डेली। जी जी। ठीक है। अब उस पे क्या होता है सर, मैं फॉर्मेट जैसे अब मैंने 31 दिसंबर मेरे पास डेटा आ गया 3 जनवरी तक का, और हम्म। मैं डेली दिखा रहा हूँ 365 400 नीचे आ गए हैं। तो मैं हम्म। उसमें फॉर्मेट एक्सेस करता हूँ, तो हम्म। उसमें मेरे को 4 जनवरी नहीं दिखता, उसके आसपास का ही दिखता है। एग्जैक्ट 4 जनवरी नहीं दिखता। मैंने काफी कोशिश की डेज को प्लस माइनस करने की, पर हो नहीं रहा वो। आप एक मिनट, मैं एक बार डेटा बनाता हूँ तब आपको हाँ सर, डेली कोई एक मंथ का आप बना लो, चाहे एक दो मंथ का जैसे कि मैंने डेली यहाँ वाला। पे डेट डाल दिया, यहाँ पे सेल्स डाल दिया, हम्म। और मैंने 1 जनवरी का ही बना देता हूँ, हम्म। राइट? ओके, इस तरह से। हम्म। लाइन चार्ट है। इसमें लाइन चार्ट बनाता हूँ, हम्म। लाइन लाइन स्मूथ लाइन बना दिया। हाँ, अब ये जो नीचे डेट आ रही है ना,
अभी जैसे आपके यहाँ पे सेकंड, अब मेरे पास पूरा 1 साल का डेटा है, आपने यहाँ पे दो। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आपको इसको करना है, उसके फॉर्मेट बाद एक्सेस। आपको जाना है फॉर्मेट एक्सेस पे और हम्म। एक्सेस ऑप्शन पे। यहाँ आपका हम्म। मिनिमम क्या है, हाँ, सो ये मैंने कर लिया था एडजस्ट। और यहाँ पे जो डेट है तो यहाँ पे हाँ, बोला कि जो तो इसी को मैं कर रहा था, पर मेरा एग्जैक्ट वो करंट डेट का डेटा से नहीं आ रहा। नहीं, बात तो सुनिए ना। तो जो हम्म। आपका स्टार्ट डेट हो, ठीक है, और जो हाँ। यहाँ पे आपने दिया हुआ क्या होता है कि अगर 365 दिन का है तो यहाँ हम्म। पे तो बड़ी 365 दिन का डेट डालना था मुश्किल है। सर आवाज कट रही है। हेलो। सर यहाँ यहाँ पे क्या होता है, इसे 1 जनवरी, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे लिखा होगा 5 डेज। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से हाँ। 5 5 दिन का गैप आए। हाँ। 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 तो यहाँ पे आप डेज 1 डाल दीजिए, तो ये आपका 1 डेज के हिसाब से आएगा। अच्छा, समझ तो गए वो, ना? अच्छा। अच्छा, इसका सर कोई और उपाय है कि मतलब अगर 365 का देखूंगा तो बहुत घुसा घुसा सा दिखेगा एक एक दिन के गैप पे। तो या तो ये है कि मतलब इसको तो यहाँ कितने पे दिन हो आप गए उसके मल्टीपल पे लगाऊं। आपको क्या करना होगा, और इवन आपको ये करना होगा जैसे कि आप चाहते हैं कि 5 5 का मल्टीप्लाई 5 आपने डाल दिया, आप चाहते हैं कि भाई हाँ। करेंट डेट आपका आज का डेट होना चाहिए, हाँ। तो फिर आपको हर दिन स्टार्ट डेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, स्टार्ट डेट कुछ इस तरह से देना पड़ेगा ताकि वो 5 5 ऐड होते ही आज की डेट आ जाए। वो कैसे सर, एक मिनट, जैसे अभी आपने किया 31 जन का आ रहा है, 2 फरवरी का नहीं आया ये इसमें। आपका 1 जनवरी है, तो इसमें हाँ। +5 किया तो क्या आया, अच्छा, 6 जनवरी, अब वहां पे 6 जनवरी डाल दूं। 11 जनवरी, नहीं नहीं 11 जन आया। अच्छा। समझ गए ना? हम्म। इस तरह से आपको चार्ट बना देना होगा। ओके आज हमारा ओके। कौन सा तरीका है, आज तारीख है हमारा 8, राइट। हम्म। हम्म। तो मैं यहाँ स्टार्ट डेट में कुछ ऐसा डालू, मैं यहाँ पे जो है 3 जनवरी डालूंगा। 8 जनवरी आ गया ना सर? तो आपका डेटा तो 2 फरवरी तक का है ना, 2 फरवरी आ गया 3 जनवरी डालने पे। मान लीजिए ना आज की डेट, ये अलग बात कर रहा हूँ मैं इस हम्म। नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि मुझे आज की डेट चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए टेबल पे कि ऊपर में एक डेट चेंज कीजिए और देखिए कि हम्म। हमारी अगर आज की डेट आपके टेबल लिस्ट में आ जा रहा है और 5 हम्म। गैप है हमारा, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस में जाएंगे और हम्म। यहाँ पे आप डाल देंगे आपका 3 जनवरी। 3 जनवरी, ये सही है। और यहाँ पे आप डाल देंगे 5। तो यहाँ पे आपको जो है हम्म। 8 जनवरी दिख जाएगा, ठीक है ना हम्म। पेन डेट। इसको भूल ठीक जाइए, है। यहाँ पर ध्यान सब समझ गया, समझ गया। तो वो उसी तरह जितने दिन का मैं इंटरवल ले रहा हूँ, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टार्ट डेट का मल्टीपल भी लेना पड़ेगा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा डेट उसमें फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा जी है। जी जी। अगर मैं 5 का ले रहा हूँ, 10 का लेना है, तो मैं उसके हिसाब से ही डेट डाल के देखूं मेरी आज की डेट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है सर। ओके सर, एक बाय, कल मिलते हैं। हम्म। सर वो